क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया की 80% दौलत और ताकत सिर्फ 1% लोगों के पास कैसे सिमट गई? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक साजिश है? आप सुन रहे हैं वर्ल्ड फोरम। आज पूरी दुनिया महंगाई की आग में जल रही है, लेकिन सच अभी भी धुंध में छुपा है। इंडिया से लेकर यूरोप तक और मिडिल ईस्ट से लेकर पूरी दुनिया तक हर इंसान आज महंगाई से जूझ रहा है। तेल की बढ़ती कीमतें, गैस की किल्लत और खाने का संकट। लेकिन किसी को साफ समझ नहीं आ रहा कि ये सब शुरू किसने किया और क्यों किया। कहा जा रहा है कि ये जंग सुरक्षा के लिए है, न्यूक्लियर खतरे को रोकने के लिए। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है। जियोपॉलिटिक्स और ह्यूमन साइकोलॉजी की इस रिपोर्ट में हम उस पर्दे को हटाएंगे जो आपकी आंखों पर डाला गया है। हकीकत तो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल की तरफ से की गई कार्रवाइयों ने एक ऐसी आग भड़काई जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज हालत ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे रास्तों पर तनाव ने पूरी दुनिया की तेल सप्लाई हिला दी है। जंग कहीं और हो रही है, पर उसकी आग पूरी दुनिया को जला रही है। पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हर जगह अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो कहीं और छुपी हुई है। एक ऐसी जगह जहां किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बच्चों की एक मशहूर फिल्म है ए बग्स लाइफ। इस फिल्म ने करीब 28 साल पहले ही वो सच दिखा दिया था जो आज के ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का असली चेहरा है। इस फिल्म में एक तरफ करोड़ों चींटियां हैं जो दिन रात मेहनत करती हैं, जैसे आज के अरब देश, और दूसरी तरफ टिड्डों का एक छोटा सा प्रघोह है जो सिर्फ डर दिखाकर उनका सब कुछ लूट ले जाता है, जैसा आज के डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लोग। अगर हम आज की दुनिया के चश्मे से देखें तो ये टिड्डे आज के साम्राज्यवादी मुल्क और ताकतवर एलीट क्लास हैं। टिड्डों का लीडर हॉपर बिल्कुल आज के उन हुक्मरानों जैसा है जो जानते हैं कि राज करने के लिए रोटी से ज़्यादा डर की ज़रूरत होती है। वो फिल्म में एक बहुत बड़ी बात कहता है कि ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, ये चींटियों को कंट्रोल में रखने की बात है। जैसे सालों से बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया से झूठ बोल रहे हैं कि ईरान बस कुछ महीनों की दूरी पर है परमाणु ताकत बनने से, और दूसरी तरफ आज के दौर में IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे ग्लोबल संस्थान ठीक यही काम कर रहे हैं। वे कर्ज और सख्त पाबंदियों के जाल में फंसाकर विकासशील देशों को उसी तरह काबू करते हैं जैसे टिड्डे चींटियों को डरा कर रखते थे। इस खेल में चींटियां उन मुल्कों का चेहरा है जिनके पास तेल और कुदरती संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन उनके हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए खामोश रहते हैं, जैसे आज के दौर में अरब के बादशाह। लेकिन बदलाव तब आता है जब फ्लिक नाम की एक विद्रोही चींटी खड़ी होती है। फ्लिक वो सोच है जो आज की दुनिया में ईरान जैसे उन गुटों की शक्ल में नजर आती है जो महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। फ्लिक ने टिड्डों को डराने के लिए एक नकली परिंदा बनाया था। आज की हकीकत में ये नकली परिंदा वो कम बजट वाली टेक्नोलॉजी जैसे आज के दौर में ईरान की मिसाइलें और उसके ख़तरनाक ड्रोन हैं, जिन्होंने अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम के वहम को चकनाचूर कर दिया है। ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे बड़ा दांव ये है कि बड़ी ताकतों की असली ताकत उनकी फ़ौज नहीं, बल्कि हमारा ये यकीन है कि हम कमज़ोर हैं। टिड्डों को भी यही डर सताता है कि जिस दिन चींटियों को अपनी असली ताकत का एहसास हो गया, उसी दिन उनका बनाया हुआ ये सिस्टम ढह जाएगा। इसीलिए आज का सिस्टम हमें अरबों और अजमी, शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम, काला गोरा, अमीर गरीब जैसे झगड़ों में उलझाकर रखता है, ताकि हमारी तादाद कभी एक बड़ी ताकत न बन सके। ये डिवाइड एंड रूल ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। जब रूस और चीन जैसी उभरती हुई ग्लोबल पावर्स पुराने शिकारियों को चुनौती देती हैं, तो समझ लीजिए कि असली पर्दा अब मैदान में आ चुका है। जुल्म की उम्र तब तक ही है जब तक मजलूम खामोश है। आज़ादी कोई तोहफा नहीं है
जो कोई आपको प्लेट में सजा कर देगा। ये वो हक है जिसे छीनना पड़ता है। आज की जंग सिर्फ बारूद की नहीं है, बल्कि शऊर और बेदारी की है। तो अब सवाल आपसे है कि क्या हम सच में कमज़ोर हैं या हमें सिर्फ कमज़ोर बनाकर रखा गया है? सोचिए। आप सुन रहे थे वर्ल्ड फोरम। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें, शेयर करें ताकि यह औरों तक भी पहुंचे। और ऐसी ही जानकारी के लिए YouTube पर वर्ल्ड फोरम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।